मॉडर्न एविएशन की बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया में सच कहूं तो कुछ ही डिवाइस ऐसे हैं जो फ्लाइट रिकॉर्डर जितने क्रूशियल या मिसअंडरस्टूड हैं। जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, वो आसमान से गुजरने वाली हर जर्नी का एक खामोश गवाह होता है। ये एक ऐसा नाम है जो मिस्ट्री की इमेज बनाता है, एक सील्ड कंटेनर जिसमें ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ सबसे दुखद हालातों में ही सामने आते हैं। कई दशकों से इंजीनियरिंग के ये कमाल के पीसेज एयर ट्रैवल को धरती पर सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट बनाने में बहुत जरूरी रहे हैं। ये ऐसा डेटा देते हैं जो बहुत काम का होता है, जिससे हम हादसों से सीखते हैं और उन्हें दोबारा होने से रोकते हैं। लेकिन हम इन जरूरी सेंटिनल्स के बारे में असल में कितना जानते हैं? ये नाम ही गलत है और ये उन कई हैरान करने वाली सच्चाइयों में से पहली है जिन्हें हम आज जानेंगे। ब्लैक बॉक्स की रियलिटी उसकी गंभीर रेपुटेशन से कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये इनक्रेडिबल रेजिलियंस, इंजीनियर्स डिजाइन और सेफ्टी के लिए एक ऐसी लगातार कोशिश की कहानी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। हम मिथक और गलतफहमी की परतों को हटाकर एक ऐसे डिवाइस के कॉम्प्लिकेटेड काम को देखेंगे जिसे सबसे मुश्किल चीजों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम ब्लैक बॉक्स की छिपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक जर्नी पर निकलेंगे। जो फैक्ट्स हम सामने लाने वाले हैं वे न केवल इस आइकॉनिक डिवाइस के बारे में आपकी सोच बदल देंगे, बल्कि आपको उन अनदेखे सिस्टम्स के लिए गहरी समझ भी देंगे जो हमें हजारों फीट ऊपर जमीन से दूर सेफ रखते हैं। तो हाँ, इसके अंदर छिपे सीक्रेट से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, और उन असाधारण कोशिशों के लिए भी जो हम ये सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि यहाँ तक कि तबाही के सामने भी सच सुना जा सके। ब्लैक बॉक्स नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक काला बिना किसी पहचान वाला क्यूब, शायद जला हुआ और रहस्यमय। ये एक पावरफुल इमेज है, पर ऑनेस्टली ये पूरी तरह से गलत है। असल में ये जरूरी डिवाइसेस काले नहीं होते, इन्हें इंटरनेशनल ऑरेंज के एक भड़कीले शेड में पेंट किया जाता है। ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, ये एक गंभीर जरूरत से पैदा हुआ एक जरूरी डिजाइन चॉइस है। एविएशन इंसिडेंट के क्योटिक आफ्टरमैथ में फ्लाइट रिकॉर्डर्स की खोज सबसे जरूरी होती है। उलझे हुए मलबे और अक्सर मुश्किल टेरेन के बीच एक छोटी काली चीज को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा, लेकिन चमकीला नारंगी रंग नेचुरल एनवायरनमेंट के बिल्कुल विपरीत होता है। चाहे वो जंगल का गहरा हरा रंग हो, रेगिस्तान के हल्के रंग हो या मलबे का ग्रे स्टील, ये हाई विजिबिलिटी कलर सर्च और रेस्क्यू टीम्स को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। ये तबाही के मंजर में उम्मीद की एक किरण है। ये एक सिंपल फिर भी बहुत इफेक्टिव एडेप्टेशन है ताकि ये जरूरी स्टोरी टेलर्स मिल सकें। ब्लैक बॉक्स नाम की शुरुआत खुद कुछ बहस का विषय है। एक थ्योरी बताती है कि ये यूके में बने एक शुरुआती प्रोटोटाइप से आया है, जिसे एक सिंपल ब्लैक मेटल बॉक्स में रखा गया था। दूसरा ये बताता है कि शुरुआती साइंटिफिक जार्गन में किसी भी डिवाइस को जिसके कॉम्प्लेक्स इंटरनल मैकेनिज्म्स छिपे हुए थे, ब्लैक बॉक्स कहा जाता था। इसकी उत्पत्ति जो भी हो, ये नाम चल पड़ा है, जिससे ये अजीब पैराडॉक्स पैदा हो गया है कि जिसे हम ब्लैक कहते हैं वो सबसे जरूरी कारणों से चमकीला और जानबूझकर नारंगी है। फ्लाइट रिकॉर्डर के प्रोटेक्टिव ऑरेंज शेल के अंदर एक नहीं बल्कि दो अलग और इक्वली वाइटल कंपोनेंट होते हैं। साथ मिलकर वे एक फ्लाइट के आखिरी पलों की पूरी कहानी बताते हैं। इनमें से पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या FDR। ये एयरक्राफ्ट का बहुत ही बारीक क्रॉनिकलर है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। ये हर सेकंड सैकड़ों, कभी कभी हजारों अलग अलग पैरामीटर्स को कैप्चर करता है, जिससे एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस और बिहेवियर की बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर मिलती है। इसे एयरक्राफ्ट का नर्वस सिस्टम समझो, जो प्योर डेटा में बदला गया है। यह एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, हेडिंग, वर्टिकल एक्सेलरेशन और विंग फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की पोजीशंस को लॉग करता है। इसे इंजन का टेम्परेचर, फ्यूल फ्लो और पायलट्स ने कंट्रोल्स को जो सटीक इनपुट्स दिए वे सब पता होते हैं। डेटा का यह अंबार इन्वेस्टिगेटर्स को फ्लाइट पाथ और एयरक्राफ्ट की स्थिति को आश्चर्यजनक सटीकता से फिर से बनाने में मदद करता है, जिससे मैकेनिकल फेलियर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स का पता चलता है जो किसी घटना में योगदान दे सकते थे। यह मशीन का ऑब्जेक्टिव एटल सच है, लेकिन मशीन सिर्फ आधी कहानी है। दूसरा कंपोनेंट है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। यह डिवाइस एक अलग तरह का सच कैप्चर करता है, ह्यूमन एलिमेंट।
ये पायलट्स के बीच की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनके कम्युनिकेशंस और कॉकपिट के अंदर किसी भी सुनाई देने वाले अलार्म या एम्बियंट साउंड्स को रिकॉर्ड करता है। CVR जरूरी कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन ड्रामा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है, जो सिर्फ डेटा से नहीं मिल सकता। साथ मिलकर FTR और CVR एक कंप्लीट 2 पार्ट का टेस्टिमनी प्रोवाइड करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि एयरक्राफ्ट और उसके क्रू दोनों के एक्शंस को पूरी तरह से समझा जा सके। एक फ्लाइट रिकॉर्डर का मकसद किसी हादसे के बाद जानकारी देना होता है। इस गंभीर काम को पूरा करने के लिए इसे उन ताकतों को सहना होगा जो उस विमान को तबाह कर देती हैं जिसकी यह सेवा करता है। इन डिवाइसों की इंजीनियरिंग और टेस्टिंग असाधारण है, जिन्हें बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे जरूरी टेस्ट्स में से एक है इम्पैक्ट शॉक के लिए। रिकॉर्डरों को एक एयर कैनन से फायर किया जाता है ताकि 3400 G का इम्पैक्ट फोर्स पैदा हो। ग्रेविटी के बल से हजारों गुना ज्यादा डिसेलरेशन, जो किसी भी इंसान के बचने की क्षमता से कहीं ज्यादा है। आग दूसरा बड़ा दुश्मन है। किसी क्रैश की स्थिति में ईंधन से लगी तेज आग घंटों तक जल सकती है। इसके लिए तैयार रहने के लिए ब्लैक बॉक्स को एक भट्ठी में रखा जाता है, जहां इसे कम से कम 1 घंटे तक 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहना पड़ता है। इसकी कीमती मेमोरी यूनिट, जिसमें सारा रिकॉर्डेड डेटा होता है, उसे सही सलामत और पढ़ने लायक रहना चाहिए। यह अविश्वसनीय गर्मी प्रतिरोध, हाई टेक इंसुलेशन की परतों और एक मजबूत स्टील या टाइटेनियम शेल के जरिए हासिल किया जाता है। एक ऐसा किला जिसे अंदर की सच्चाई को बाहर के नरक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और समुद्र में हुए क्रैश का क्या? समुद्र की गहराइयां अपनी एक जबरदस्त चुनौती पेश करती हैं। ब्लैक बॉक्स को 6000 मीटर या लगभग 20,000 फीट सतह के नीचे पाए जाने वाले जबरदस्त दबाव को सहने में सक्षम होना चाहिए। यह प्रति वर्ग इंच 8000 पाउंड से ज्यादा का दबाव है, एक ऐसा वातावरण जो एक सैन्य पनडुब्बी को तुरंत तबाह कर देगा। आग, दबाव और हिंसक प्रभाव के इस मुश्किल दौर से गुजरकर ब्लैक बॉक्स को तैयार किया जाता है, जो इंसानी हाथों से बनाई गई सबसे टिकाऊ और लचीली चीजों में से एक के रूप में सामने आता है। यह सब यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी कहानी बताई जा सके। वैसे तो इसका एविएशन से गहरा नाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स शब्द का इस्तेमाल हवाई जहाज से कहीं ज्यादा होता है। साइंस, कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग की दुनिया में ब्लैक बॉक्स किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम या डिवाइस को कहते हैं जिसके अंदर का काम यूजर को साफ साफ नहीं दिखता। हमें उसके इनपुट्स तो समझ आते हैं और उसके आउटपुट्स भी दिखते हैं, लेकिन उसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो छिपा रहता है, एक रहस्य। हमें यह जानने की जरूरत नहीं कि यह कैसे काम करता है, बस यह जानना है कि यह काम करता है। उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में सोचिए जिन्हें आप रोज इस्तेमाल करते हैं। जब आप फोटो पर फिल्टर लगाने के लिए किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक इनपुट देते हैं, ओरिजिनल इमेज और एक कमांड। आपको एक आउटपुट मिलता है, बदली हुई इमेज। यह ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और कोड्स की लाइंस एक आम यूजर के लिए एक ब्लैक बॉक्स होती है। यही सिद्धांत इकोनॉमिक्स जैसे फील्ड्स में भी लागू होता है, जहां कॉम्प्लेक्स मॉडल्स मार्केट के बिहेवियर की भविष्यवाणी करते हैं, या साइकोलॉजी में भी, जहां ह्यूमन माइंड को ही अक्सर अल्टीमेट ब्लैक बॉक्स माना जाता है। यह कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के एक फंडामेंटल पहलू को दिखाता है। हम अक्सर एब्स्ट्रैक्शन की लेयर्स पर काम करते हैं, कंपोनेंट्स के प्रेडिक्टेबल आउटपुट्स पर भरोसा करते हैं, बिना उनके हर इंटरनल डिटेल को समझे। हवाई जहाज का फ्लाइट रिकॉर्डर एक तरह से इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की लिटरल इंटरप्रिटेशन है, एक फिजिकल बॉक्स जिसके अंदर की चीजें सील होती हैं। लेकिन एक मेटाफोर के तौर पर इसका वाइड स्प्रेड इस्तेमाल हमें याद दिलाता है कि हम मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से घिरे हुए हैं, जिन पर हम हर रोज भरोसा करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। जब कोई एयरक्राफ्ट समंदर के इतने बड़े हिस्से में खो जाता है, तब ब्लैक बॉक्स की तलाश एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हजारों स्क्वायर माइल्स गहरे काले पानी में एक छोटी सी चीज ढूंढना किसी देश के आकार के भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इससे निपटने के लिए ब्लैक बॉक्स को एक आखिरी सबसे जरूरी सर्वाइवल टूल, एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन या ULB से लैस किया जाता है। ये उसकी आवाज है
जो गहराई से पुकारने के लिए बनी है जब सब कुछ शांत हो। बीकन रिकॉर्डर के बाहरी हिस्से से जुड़ा एक छोटा सिलिंड्रिकल डिवाइस होता है। पानी में डूबते ही, चाहे वह ताजा हो या खारा, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ये हर सेकंड एक अलग अल्ट्रासोनिक पिंग छोड़ना शुरू कर देता है। ये आवाज, जो इंसानी सुनने की सीमा से बाहर है, सर्च टीम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसिटिव हाइड्रोफोन्स और सोनर इक्विपमेंट से डिटेक्ट की जा सकती है। बीकन एक गवन रेखा है जो सर्च एरिया को एक बहुत बड़े क्षेत्र से सी बेड पर एक मैनेजेबल लोकलाइजेबल पॉइंट तक सीमित कर देती है। हालांकि ये आवाज हमेशा नहीं रहती। बीकन की बैटरी कम से कम 30 दिनों तक पिंग्स को पावर देने के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि नए मॉडल्स 90 दिनों तक चल सकते हैं। यह सर्च और रिकवरी मिशंस के लिए समय के खिलाफ एक डेस्परेट रेस पैदा करता है। हर पिंग एक सुराग है, लेकिन हर गुजरता दिन बीकन को खामोशी के करीब लाता है। अथाह गहराई से इस बेहोश लयबद्ध धड़कन की तलाश अक्सर किसी भी अंडर वाटर रिकवरी ऑपरेशन के सबसे ड्रामेटिक और चुनौतीपूर्ण चरणों में से एक होती है। एक खोई हुई उड़ान के आखिरी वसीयतनामे के लिए एक हाई स्टेक्स हंट। अपने मिसलीडिंग नाम से लेकर अपनी इनक्रेडिबल ताकत तक, फ्लाइट रिकॉर्डर की कहानी मुश्किलों के सामने इंसान की इंजेन्युइटी का एक सबूत है। ये चमकीला नारंगी बॉक्स जो आग में बन के तैयार हुआ है और इम्पॉसिबल फोर्सेस को सहने के लिए डिजाइन किया गया है, वह सिर्फ एक इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा है। ये हमारी कलेक्टिव कमिटमेंट का प्रतीक है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। हर वो राज जो यह बताता है, हर वो डेटा जो यह प्रिजर्व करता है, वह सेफ्टी की एक ऐसी लेगेसी बनाता है जिसने हर आने वाली पीढ़ी के लिए हवाई सफर को और सेफ बना दिया है। यह इस बात को पक्का करता है कि हर ट्रेजेडी, चाहे वह कितनी भी डेवास्टेटिंग क्यों न हो, अपने साथ ऐसे लेसन्स लेकर आती है जो भविष्य में जाने बचा सकते हैं। एविएशन की अनसीन दुनिया इंजीनियरिंग और प्रोसीजर के ऐसे चमत्कारों से भरी है जो सब मिलकर रोज फ्लाइट का मिरेकल पूरा करते हैं। ब्लैक बॉक्स शायद इनमें सबसे ज्यादा इमोशनल है, एक साइलेंट गार्डियन जो तभी बोलता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि प्रोग्रेस अक्सर मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन की नींव पर बनती है और समझने की एक अटूट इच्छा पर, सुधारने और बचाने की इच्छा पर। यह वह आखिरी इंडेलिबल आवाज है जो यह पक्का करती है कि कोई भी फ्लाइट कभी पूरी तरह से लॉस्ट नहीं होती। हमने इस आइकॉनिक डिवाइस के पीछे की कुछ फैसिनेटिंग सच्चाइयों को ही जाना है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? क्या ये इसका चमकीला नारंगी रंग था, 1100 डिग्री के इन्फेर्नो में भी सरवाइव करने की इसकी क्षमता, या समुद्र की गहराई से इसकी अकेली आवाज? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको यह जर्नी उतनी ही फैसिनेटिंग लगी जितनी मुझे लगी, तो हमारे दुनिया के हिडन वंडर्स में और एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।